नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती भैया में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं डॉक्टर एस.टी. जादव सर की बुक का चैप्टर नंबर 6 है HCF और LCM। शायद आपने पिछले वीडियो को देखा होगा तो आपको पता भी होगा, नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। आज हम देखने वाले हैं इस चैप्टर में 6 नंबर चैप्टर HCF और LCM में आपका 33 नंबर क्वेश्चन तक पिछले वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। ज़रूर आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखिएगा। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं 34 नंबर क्वेश्चन से आगे बनाने की कोशिश करते हैं, कितना बन पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 34 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है और साथ ही साथ इसका टाइप चेंज हो गया है, लसा से शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक है, लसा से शेष पर आधारित प्रश्न, इसको हम टाइप लिख देते हैं, ल स से शेष पर आधारित, लसा से शेष पर आधारित प्रश्न, ये टाइप है। और 34 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 रहते हों तो है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन आपका दे दिया गया है, आपका 16 है, 18 है और उसके बाद 16, 18, 21 से भाग दिया जाता है तो शेषफल जानते हैं क्या आता है, 3, 5, 8। 3, 5, 8 मतलब इससे भाग दिया जाता है तो 3 शेषफल, 18 से तो 5, 21 से तो 8। ठीक है, इस प्रकार से दिया जा रहा है। तो कह रहा है वो संख्या कौन सी होगी। तो वो संख्या ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो भी भाजक दिया रहता है, ये सब क्या है, ये सभी भाजक हैं और ये सभी क्या है, ये सभी शेषफल है। ठीक है, तो जो भी भाजक दिया जाता है इस भाजक का हम सिंपल क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, भाजक का क्या करते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं और इन दोनों का बीच का अंतर देख लेते हैं, डिफरेंस देखते हैं कितना का है। इन सब में डिफरेंस अगर देखा जाए तो कितना का है, 16 में से 3 जाएगा तो 13 का डिफरेंस, इसमें भी 13 का डिफरेंस, इसमें भी 13 का डिफरेंस दिख रहा है। यानी डिफरेंस हमारा सब समान है। भाजक और शेषफल का डिफरेंस जब समान हो जाता है तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, जितने भी भाजक दिए रहते हैं उस भाजक का हम एलसीएम निकाल देते हैं और एलसीएम में से इसको घटा देते हैं, जो समान शेष बच रहा है इसको घटा देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 16, 18, 21 का हम निकाल लेते हैं, इधर 16, 18 और 21 का निकालेंगे आपका एलसीएम। तो किसी भी मेथड का आप यूज़ करके निकाल सकते हैं। 2 से करेंगे 2 8 16, 2 9 18 और ये 21। फिर आपका 2 से नहीं जाएगा, 3 से जा सकता है तो ये 8 हो जाएगा, 3 3 9, 3 7 21। अब नहीं जाएगा, गुना कर देंगे, 2 3 6 8 48, 48 में 21 से गुना कर देना है, 48 गुना 21, 7 21। ये हो जाएगा 8 आपका, 8 दूना 16, 4 20 का 0 हासिल, 2 4 दूना 8 2 10, यानी 1008 आ रहा है केवल एलसीएम। एलसीएम केवल 1008 आ रहा है। अब क्या करना है कि इसमें से भी जो समान शेष आ रहा है उसको घटा देना होता है। तो 1008 में से हम घटाते हैं 13 को, 1008 में से 13 को घटा देंगे तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 10 में से 1 गया 9 और ये 9, यानी 995 आपका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 34 नंबर क्वेश्चन आपका का आंसर जो होगा 995 होगा, जो कि सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है। सी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा, बट हमारा आदत है हम देखते हैं आंसर। ठीक है, बाकी आप किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर वीडियो में बताता हूँ कि गलत ना हो जाए कहीं, अगर गलत हो भी जाए तो उसे सुधारा जा सके, इसलिए हम आंसर देख लेते हैं, वरना नहीं देखते। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही दिया गया है, 34 का सी। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कभी कभी गलती होने के बाद क्या होता है कि लोग कमेंट करते हैं, उस कमेंट का रिप्लाई देने के बाद भी लोग कमेंट को पढ़ते नहीं हैं और उस पर ये कहते हैं कि आपको पढ़ाने नहीं आता है, ये करने गुना करने नहीं आता है। कभी कभी गुना करने में मिस्टेक कर जाते हैं, भाग करने में, जोड़ने में, घटाने में, कुछ भी हो सकता है। तो उस स्थिति छोटी छोटी गलतियों को निकालने में मज़ा आता है। ठीक है, तो वहीं जब गलती बताते हैं तो भाई उस समय रिकॉर्डेड वीडियो होता है तो क्या कीजिएगा, गलती हो गया है तो अब सुधारा तो नहीं जा सकता है रिकॉर्डेड वीडियो, या तो डिलीट कीजिए। तो डिलीट करना मुश्किल है, क्योंकि जो 1-1 घंटा का वीडियो बनाने में 4 घंटा 5 घंटा समय वक्त लगता है,
उसको अपलोड करने दिन भर लग जाता है, उसको कैसे डिलीट कर सकते हैं एक गलती के कारण? उस गलती को हमें मैनेज करना होगा, ठीक है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसलिए देखना पड़ता है वरना नहीं देखते। 35 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, करे वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 38, 54, 80, 110 शेष बचे। सिंपल उसी तरह से करना है, सेम पैटर्न है। क्या है? 48 है, उसके बाद हमारा 48, 64, 90, 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर हमारा प्रत्येक दशा में 38, 54, 38, 54, 38, 54, 80, 110, 80, 110 हमारा क्या शेषफल बच रहा है। तो ये सभी क्या है? डिवाइडर है, यानी भाजक है। ये सभी भाजक है और ये सभी शेषफल है। तो शेष है, तो भाजक में से शेष घटा लेते हैं, अंतर देख लेते हैं क्या होता है। तो अंतर अगर यहाँ पे देखें तो 10 का अंतर हो रहा है, यहाँ भी 10 का अंतर हो रहा है, यहाँ भी 10 का, यहाँ भी 10 का, ठीक है। तो हमारा क्या करना होता है? भाजक का एलसीएम ले लेना होता है, सिंपल। तो भाजक का एलसीएम यहाँ पे निकालते हैं। 48 है, 64 है, 90 है, 120 है। इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 2 से जाएगा, 24 दूना 10। किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं जो आपकी इच्छा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, 2 से 12 दूना 24, 16 दूना 32, 45, 30 दूना 60। फिर 2 से जा सकता है, 2 छके 12, 2 8 16, 45, 15, ठीक है। उसके बाद फिर 2 से जा सकता है, 2 3 6, 2 चौके 8, 45, 15। 3 से जा सकता है, 3 एकम 3, 4, 3, 15, 3 45, 3 5 15। 5 से जा सकता है, 1 4, 5 3 15, 5 एकम 5। अब नहीं जाएगा तो सिंपल हम क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। 2 दूना का 4 दूना का 8 दूना का 16 3 48, 48 अब में 20 से गुना करेंगे तो 960 हो जाएगा। 960 3 कर देते हैं, 960 में 3 से गुना करेंगे तो 36, 18, 29, 27, 1 28, यानी 2880 आपका क्या हो रहा है? एलसीएम हो रहा है। अब हमें क्या करना होगा? इसमें से भी घटा देना है 10, बस यही पैटर्न होता है। एलसीएम में से जो भी समान शेष आ रहा है उसको घटा दीजिए। तो इसमें से 10 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 2870 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2870, ठीक है। बस इतना करना है। देख लेते हैं आंसर किस में दिया गया है। 2870 ए नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 35 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। 35 का बिल्कुल सही ए दिया गया है, ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, चलिए 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या कौन सी है जिसे यदि 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्रमशः इतना बचे। 3 5 7 9, 3 5 7 9 से विभाजित किया जाए तो 1 3 5 7, 1 3 5 7 ये हुआ भाजक, ये लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये हुआ शेषफल। इन दोनों का देखेंगे अंतर क्या हो रहा है? 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 हो रहा है, यहाँ भी 2 हो रहा है, यानी समान शेष बच रहा है। तो समान शेष बचने की स्थिति में इस भाजक का हमें एलसीएम लेना होता है। तो 3 5 7 9 का एलसीएम ले लेंगे। 3 5 7 9 का एलसीएम लेंगे तो ये जाएगा आपका 3 से। 3 5 7 9 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा, गुना कर देंगे। 3 5 15 और 15 7 105, 315, यानी ये हो जाएगा 315 एलसीएम। एलसीएम आपका 315 हो गया। अब क्या करना होता है? समान शेष को घटा देना होता है। तो 315 में से 2 को घटा दीजिए तो 313 आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी 35 हो गया। 36 सॉरी ये कितना है? 36 नंबर क्वेश्चन। वो 4 अंकों की वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करें। सॉरी 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करना था ना। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे?
4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में हम भाग लगाएंगे इस एलसीएम से। एक स्टेप इसमें थोड़ा सा सुधार कर लीजिए, ये आंसर नहीं होगा। 4 अंकों की पूछ रहा है ना, तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या हम ये लिखेंगे 2 2 4, इसमें भाग लगाएंगे 315 से। 315 से भाग लगाएंगे ताकि हमें ये पता चले कि मल्टीपल इसका कितना जाएगा इसके करीब। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या के करीब कौन सा मल्टीपल जाएगा इस एलसीएम का, तो इसलिए भाग लगाना पड़ता है, तब पता चलेगा। तो ये हम करेंगे तो 3 बार में जा सकता है, 45 945 ये हो जाएगा। ये 9 में से 5 गया तो 4 हो जाएगा, 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, ये खत्म, ये 9 हो जाएगा। 2 बार में नहीं जाएगा, 1 बार में जा सकता है, तो 315 हो जाएगा। ये घटाएंगे, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 1 गया 3 और ये 2 234, कोई दिक्कत नहीं है। इसके आधे से ये ज़्यादा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, या तो 31 का मल्टीपल होगा ये, और नहीं तो 31 1 32, दो ही कंडीशन बनते हैं। अगर 31 का मल्टीपल नहीं हुआ तो 32 का मल्टीपल फिक्स हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं 315 में 31 का मल्टीपल करके। तो 315 में 31 से मल्टीपल करेंगे तो 315 हो जाएगा और 945 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और ये 9 97 65 आ रहा है। ये किसके करीब जा रहा है, 99 यानी 9999 9765 तक पहुंच गए हैं। अब इसमें जरा सा भी आप गुना कीजिएगा 32 से तो 315 इसमें और बढ़ जाएगा, तो 9 3 12 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 1 लाख समथिंग हो जाएगा। इसलिए ये जो होगा 4 अंकों का नहीं रह जाएगा अगर आप यहाँ 32 से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि एलसीएम में 31 का मल्टीपल जाएगा तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या हो जाएगी। और जब ये हमारा हो जाता है 31 का मल्टीपल तो ये कितना 97 65 आया। तो इसी में 97 65 जो आया है मल्टीपल करके, इसी में से हमें सिंपल समान शेष को घटा देना होता है, बस इतना ही काम करना है। तो इसमें से हम 2 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा 3, ये 6 और ये 97 63 आपका राइट आंसर होगा। 4 अंकों की वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो इन सब से विभक्त हो और साथ ही साथ प्रत्येक दशा में इससे भाग दिया जाए तो 1 5 से 3 7 से 5 9 से 7 से बचता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो ये आपका हो जाएगा 97 63 जो आपका ए नंबर ऑप्शन दिया गया है ये सही होगा। ठीक है, तरीका यही होता है। 36 का देख लेते हैं, ए होना चाहिए बिल्कुल 36 का ए दिया गया है। ठीक है, चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। इस टाइप का तो बहुत क्वेश्चन बना है, पीछे भी बना है, अगर देखे होंगे पीछे वीडियो का तो ये समझने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसमें बेसिक वाला में भी बताया है इस तरह के तरीके का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए 36 देख लिए, 37 नंबर देखेंगे। सैंतीस नंबर देखिए क्या कहता है। कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25 40 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। तो ये 25 40 60 का हम सिंपल क्या करेंगे, लघुत्तम निकाल देंगे। 25 40 60 का लघुत्तम निकाल दीजिए और प्रत्येक दशा में 7 शेषफल बचता है तो उसको जोड़ देंगे, काम हो जाएगा। तो यहाँ से 2 बार में जा सकता है तो ये 25 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तरीका है, आप निकाल लीजिए, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। 5 से जाएगा, 5 पचे 25, 5 दूना 10, 5 तिया 15, अब नहीं जाएगा, गुना कर देंगे। 2 दूना का 4 पचे 20, 500 छक्के 600, यानी ये हो गया 600। और इसमें केवल 7 प्रत्येक स्थिति में 7 शेष बचना चाहिए, तो 7 अधिक रहेगा तभी तो शेष बचेगा। तो जाहिर सी बात है ये 607 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 37 का देख लेते हैं किसमें ऑप्शन दिया गया है। 37 का 607 डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, देख लेते हैं डी दिया है कि नहीं। 37 का डी बिल्कुल सही दिया गया है, सही आंसर है। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है,
कर है वो लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20, 36, 48 से भाग दिए जाने पर हर बार 3 शेष रहे। सेम पैटर्न का क्वेश्चन जैसा कि 37 नंबर था। 15, 20, 36, 48, 15, 20, 36, 48 का सिंपल हमें क्या करना है, लघुत्तम निकाल कर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। 3 ही है ना, प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि 3 से उसमें हम जोड़ देंगे लास्ट में। तो ये कर लेते हैं 2 से, ये 15 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 2 से जा सकता है, 15 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर आपका 2 से नहीं 3 से जा सकते हैं, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 से जा सकता है, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा, गुना कर देंगे, 2 दूना का 4 तिहाई, 12 पचे 60, 60 में 12 से 12 छक 72, 720, यानी 720 आपका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। एलसीएम में हमें प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए, तो 3 जोड़ देंगे, तो 723 आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत। चलिए 700, ये कितना है, 38 का 723 डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, सही हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। 38 का आपका डी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 39, कोई 39 बोलता है, कोई 39 बोलता है। चलिए ये है 39 नंबर क्वेश्चन या 39 नंबर क्वेश्चन। करे वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रम से 14 और 26 होंगे। वहीं इसमें अलग अलग शेष दिया गया है, तो प्रत्येक का घटाएंगे। 24, 36 से विभाजित करने पर, 24 और 36 से विभाजित करने पर शेषफल अलग अलग आ रहा है, 14 और 26 आ रहा है, 14 और 26 आ रहा है। तो दोनों का अंतर देखेंगे तो कितना का है, ये 10 का इसमें भी अंतर है और इसमें भी 10 का अंतर है, यानी प्रत्येक दशा में अंतर क्या है, 10 का आ रहा है। तो सिंपल हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम लेकर, इसका एलसीएम निकालकर उसमें से 10 को घटा देते हैं, बस आंसर हो जाता है। तो 24, 36 का एलसीएम हमें लगता है कि 120 होना चाहिए, 120 होना चाहिए, चूँकि 36 बच्चे 120 होता है, 24 बच्चे 120 और 36 ना कर लेते हैं, शायद ये नहीं आएगा। 24 और 36 का कर ही लेते हैं, ये 2 से जाएगा तो 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 2 से करेंगे 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 से करेंगे 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, गुना करेंगे 2 दूना का 4 3 12, अब 12 छक 72 हो रहा है, सॉरी 72 हो रहा था, हम 120 तक चलेगा, गलत। ठीक है, 72 इसका होगा। 72 में से सिंपल हमें क्या करना है, 10 को घटा देना है, तो 72 में से 10 घटाएंगे तो ये 62 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 62। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। 62 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 39 का 62 आंसर होना चाहिए बी, 39 का बी आंसर होना चाहिए, देख लेते हैं। 39 का बी होना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है। ठीक है, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये 40 नंबर दिया है आपका। करा 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में 23 शेष देता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 38 और 57 का एलसीएम। कितना नंबर क्वेश्चन है, 40 नंबर। ये है 40 नंबर क्वेश्चन। 38 और 57 का तो पहले स्थिति में हमें एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम लेंगे तो ये 19 बार में जाएगा। ये 19 दूना 38, 19 तियाँ 57, 19 दूना 38 तियाँ, यानी 38 में 3 से गुना करेंगे तो 8 तरीके 24, अच्छा 3 तरीके 9 2 11, 114 एलसीएम हो रहा है। अब क्या करेंगे, 114 एलसीएम में हमें जाना है कहाँ तक, 900 और 1000 के बीच में ही रहना है। तो इसमें कौन सी संख्या से हम मल्टीप्लाई कर दें कि क्या या तो 900 के करीब है या 1000 के करीब, मतलब इसी के बीच में आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है भाई हमारा 114 है, तो 114 9 126 होता है। 9 से जाएगा तो अधिक हो जाएगा 1000 से, 9 से जाएगा तो 1000 से अधिक हो जाएगा, तो हम 8 बार में जा सकते हैं।
8 बार में करेंगे तो 8 हो जाएगा, 14 8 है 112 होता है, तो 800 एक 912 हो जाएगा। इसमें 912 हो जाएगा अगर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 912 हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 912 ये क्या है, 900 और 1000 के बीच में हो जाएगा कि नहीं। 912 ये 900 और 1000 के बीच में होगा। जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1000 का पार हो जाएगा, और जैसे ही 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 900 से नीचा हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। तो इसके बीच में आएगा 8 का मल्टीपल। तो सिंपल 912 हमारा आ गया। अब कह रहा है जो भी ये 912 संख्या है, चूँकि हम जानते हैं एलसीएम का कोई भी मल्टीपल उन दी गई सभी संख्याओं से विभक्त होती है, ये पता है। तो जाहिर सी बात है जब ये 912 इससे विभक्त होगा तो इसमें शेष भी बचाना है, कितना 23 बचाना है। तो 23 शेष बचाना है तो हमें मैं तो समझ गया। इसमें 23 शेष बचाना है तो इसमें 23 जोड़ना पड़ेगा। तो 912 में हम क्या करेंगे, 23 को जोड़ देंगे। तो 912 में 23 जोड़ेंगे तो 2 और 3 5 हो जाएगा, और 2 1 3 हो जाएगा 935। यानी आपका ओवरऑल आंसर आएगा 935। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आ गई होगी बातें। यानी आपका हो जाएगा 40 का ई नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। देख लेते हैं क्या दिया गया है। ये है 40 का ए नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए। 40 का ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए। इकतालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। 42 18 में से घटाई जाने वाली वह सबसे छोटी संख्या बताएं जिससे परिणामी संख्या को 13 17 19 से विभाजित करने पर हमेशा समान शेष 10 हो। ठीक है, यानी हमारा क्या है 13 17 है। सबसे पहले क्या करेंगे 13 और 17 में 13 17 और 19, 13 17 और 19 का हम सिंपल लघुत्तम निकाल देंगे। और उसके बाद ये संख्या 42 18 दिया गया है, इसमें लघुत्तम निकालने के बाद क्या करेंगे, चलिए इसका लघुत्तम निकालेंगे तो कहीं लघुत्तम दिख नहीं रहा है कि किसी से कटेगा, तो सब अभाज्य संख्या दिख रही तो सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 17 3 51 का 1 हासिल 5 हो जाएगा, और 17 कम 17 5 22। ठीक है, और ये गुना कर देगा 19 से, तो 19 से करेंगे तो 19 से कम 19, 19 दूना 38 से 39 का 9 हासिल 3 हो जाएगा, 19 दूना 38 और 3 41, यानी 4199 हो जा रहा है। 19 से कम 19 का 9 हासिल 1 और 19 दूना 38 39 हासिल 3, 19 दूना 38 और 3 41। ठीक है, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम में क्या करना है, सिंपल कुछ नहीं। जब ये एलसीएम क्या होता है, इन सभी संख्याओं से विभक्त होने वाली छोटी सी छोटी संख्या होती है। लेकिन इसमें कह रहा है प्रत्येक दशा में 10 समान शेष बचे, 10 शेष बचे, तो हम क्या करेंगे इसमें 10 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसमें 10 ऐड कर देंगे, तो 10 ऐड करेंगे तो ये इससे भाग देगा तो समान शेष ही देगा। अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा 9 और 9 1 10 और 1 1 2 और ये 4, यानी 42 और 9 हो रहा है।
ठीक है। अब सिंपल क्या कर रहा है, ऊपर क्वेश्चन में पढ़िएगा, कह रहा है कि 42 इतना में से घटाई जाने वाली वो सबसे छोटी संख्या बताए जिसे परिणामी संख्या पूर्णतः विभक्त हो जाए इन सब से। तो ये हमारा 42 18 दिया गया है, 82 18 दिया गया है, 42 18 सॉरी 42 18 दिया गया है। इस 42 18 में से वह छोटी से छोटी संख्या घटाने के लिए बोला जा रहा है जो कि इन सब से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जाहिर सी बात है भाई साहब, ये संख्या हमें दिख रही है, इसके करीब है, इसके करीब ये वाली संख्या है, तो जाहिर सी बात है ये संख्या न कट कर ये संख्या कटेगी। तो ये संख्या प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाना होगा, तो क्या घटाना होगा, तो सिंपल हमें दिख रहा है, इसी में से इसको घटा दीजिए, जो आएगा वही संख्या घटाना होगा। तो 42 0 9 घटा देंगे तो 18 में से 9 गया तो 9 हो जाएगा, यानी ये सब कट जाएगा, यानी वह संख्या 9 है, अगर इसमें से हम 9 घटा देंगे तो ये संख्या ये प्राप्त हो जाएगी, और जाहिर सी बात है ये संख्या कट जाएगी और कटेगी, साथ ही साथ 10 प्रत्येक की स्थिति में शेष देगी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, 42 नंबर हो गया, 41 हो गया। 41 का आपका आंसर क्या होना चाहिए, 41 का 9 आंसर होना चाहिए, डी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, बिल्कुल डी होना चाहिए 41 का। देख लेते हैं, 41 का डी ही दिया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन है, लॉजिकली क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना नहीं है। ठीक है, 41 हो गया, 42 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे इतना से विभाजित करना प्रत्येक मामले में शेष 1 होना चाहिए। चलिए, वो 3 अंकों का लघुत्तम आएगा तो वो 3 अंकों में ऑटोमेटिक आ जाएगा, तो ये कन्फ्यूजन पैदा करने के लिए दिया गया है 2 5 9 और 11। इस संख्या को हमें विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेष 1 आना चाहिए। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमें दिख रहा है कि निकल नहीं पाएगा, तो इसको गुना कर देंगे। गुना करेंगे 5 दूना 10 9 90, 90 में 11 से 11 9 99, 990 हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा, 990 हो रहा है। अब इसमें हमें कह रहा है प्रत्येक दशा में 1 शेष बचना चाहिए, तो इसमें 1 ऐड कर दीजिए, तो 991 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। इसका आंसर आपका 991 होगा, सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, 42 का सी आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 43 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12 18 36 और 45 से विभाजित किए जाने पर क्रमशः इतना शेष देता है। तो सिंपल हम क्या कर देंगे, 12 18 है, 12 18 36 45, 36 और 45, इसका सबसे पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, और इन सब का जो भी शेष दिया गया वो शेष बिल्कुल हमारा सेम डिफरेंस होगा। ठीक है, तो पहले इसका हम लघुत्तम निकाल देंगे, तो ये 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, फिर 3 से जाएगा 1 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 15 होगा, फिर 3 से जाएगा 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, 5 होगा, नहीं जाएगा, 5 3 15 दूना 30 छक्के 30 छक्के 180, यानी 180 इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। 180 लघुत्तम हो गया। अब कह रहा है प्रत्येक दशा में शेष अलग अलग बच रहा है, इससे भाग दिया जाए तो कुछ अलग शेष बच रहा है, उससे भाग दिया जाए तो ये शेष जो भी बच रहा है ना, इसमें पहले स्थिति में शेष बच रहा है कितना, 8 बच रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें 8 शेष बचेगा। 14 32 14 32 और आपका फिर 14 32 41, तो जाहिर सी बात है सब में डिफरेंस कितना का दिख रहा है, 8 4 12 14 4 18 32 4 36 41 4 45, सब में 4 का डिफरेंस दिख रहा है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसमें से 4 घटा देंगे। ठीक है, तो 4 घटाएंगे तो 176 आपका आंसर हो जाएगा। 76 4 80 होता है, 176 आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लेते हैं, 176 आपका सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, 43 का सी आंसर होना चाहिए।
43 नंबर का सी बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं इसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन। 44 का टाइप भी चेंज हो गया, समप्रवर्तियों पर आधारित प्रश्न। देख लेते हैं इसको भी, इस टाइप को भी इसमें देख लेते हैं, समप्रवर्तियों पर आधारित प्रश्न। टाइप चेंज हो गया है। चौवालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, ये टाइप चेंज हो गया, समप्रवर्तियों पर आधारित प्रश्न दे दिया है। ये है समप्रवर्तियों पर आधारित प्रश्न, ठीक है। इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो इसको हम बीच में कर देते हैं। समप्रवर्तियों पर आधारित प्रश्न, ये हमारा शुरू हो रहा है 44 नंबर क्वेश्चन से। 44 नंबर क्वेश्चन आपका दिया है, कह रहा है 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य हो रही है। तो इसका कोई ना मल्टीपल होगा, 36 और 102 का हम लघुत्तम पहले निकालेंगे। 36 और 102 का लघुत्तम निकालेंगे तो ये 2 से 18 हो जाएगा, ये 51 हो जाएगा। 3 से 3 6 18 और 17 3 51, अब नहीं जाएगा तो हमारा हो जाएगा कितना, 3 दूना का 6, 6 6 के 36 में 17 से गुना कर देते हैं, 36 में 17 से, तो ये हो जाएगा 7 6 42 का 2 हासिल 4 हो जाएगा, 7 6 42 सॉरी 6 एकम 6 7 3 का 21 6 27 4 31 का 1 हासिल 3 हो जाएगा, 3 एकम 3 3 6 612 हो रहा है। ये हो जाएगा 612। एलसीएम जब 612 हो जाता है तो हमारा पूछ रहा है कि 21 के बीच में है, 1500 और 2000 के बीच में जाना है। 1500 और 2000 के बीच में जाना है। 1500 और 2000 के बीच में जाएंगे तो देखिए, तो 612 में किससे हम मल्टीप्लाई कर दें कि ये 1500 के बाद जाए और 2000 के नीचे आए, 2000 से ऊपर ना जाए। तो अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 3 36 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा, यानी 1836 हो जाएगा। अच्छा, 2 से करेंगे अगर मल्टीप्लाई तो ये 1224 ही होगा। 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1224, जो कि इसके रेंज में नहीं आता है, तो 2 से भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। 3 से कर रहे हैं तो बिल्कुल सही आ रहा है 1836। अगर हम 3 न करके 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हेलो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 से करेंगे तो 6 चौका 24, ये 2000 तक है और 24 से चला जाएगा, तो इसलिए ये एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा वो 3 का मल्टीपल होगा एलसीएम का, ठीक है। तो ये 1836 आपका सही उत्तर हो जाएगा। दिक्कत आशा करते हैं समझ गए होंगे। 1836 सी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 44 का सी। 44 का सी बिल्कुल सही आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, पैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, कह रहा है 10 15 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों वाली महत्तम संख्या कौन सी है। 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या बताना है, 10 15 20 से विभाज्य होना चाहिए, वो 10 15 और 20 से विभाज्य होना चाहिए, और वो 4 अंक वाली संख्या। तो जाहिर सी बात है, हमें दिख रहा है 20 60 दिख रहा है, 60 ऐसी संख्या है जो इन सबसे विभक्त हो जाएगी, तो ये हो जाएगा एलसीएम, ठीक है, यानी 10 15 20 का एलसीएम 60 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तक जाना है, तो जाहिर सी बात है अगर अनुमान नहीं लग रहा है मल्टीपल करने में तो 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या हम लिख देते हैं। इसमें हम जो भी मल्टीपल एलसीएम आता है उससे भाग लगा देते हैं, तो ये एक बार में जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 6 के 36 हो जाएगा, 360 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 में से 3 गया 9 में से 3 गया 6, फिर उसके बाद ये उतार दिए, ये उतार, ये वाला बचा है, फिर 6 से जाएगा तो 3 आपका 6 6 का 36, 360 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, 3 39, फिर इसी प्रकार से आता रहेगा। मतलब कि आपका 166 का मल्टीपल इसमें अगर हम करेंगे तो इसके 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या तक हम पहुंच जाएंगे। तो सिंपल क्या कर लेते हैं, 166 में हम गुना कर देंगे 60 से, तो इसके करीब जाएंगे, 6 6 के 36, 16 96 और 3 99,
96 3 99, 96 96 3 99, ठीक है। 99 से 60 आ जाएगा। जैसे ही अगर कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि यहाँ पे आप जितना आता है ना इससे मल्टीपल नहीं होता है, कभी कभी क्या होता है कि इससे अधिक बार में होता है, मतलब 166 आया है तो इसमें एक ऐड करके 167 बार में मल्टीपल जाता है कभी कभी। तो ये हमें देख लेना है कि जो क्वेश्चन के कंडीशन के अनुसार होता है, ठीक है। जैसे कि वहाँ पूछा जाए 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या, चूँकि हम 4 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है 9999 होता है और ये 60 तक पहुँच ही गए हैं। तो इसमें फिर अगर 60 से एक बार और मल्टीपल बढ़ा कर करेंगे तो ये 4 अंकों की नहीं रह जाएगी, 5 अंकों की बन जाएगी, ठीक है। इसलिए अधिकतम जो संख्या है 99 60 ही आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए ये हो गया हमारा 45 नंबर। 99 60 आपका बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है, यही सही उत्तर होगा। 45 का देख लेते हैं, 45 का भी सही आंसर है, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छियालीस नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है वह 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या जो 12 15 18 27 12 15 18 27 12 15 18 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित होती है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका लघुत्तम निकाल देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, उसके करीब 4 अंकों की बड़ी सी बड़ी संख्या में भाग लगेंगे। पहले 2 से कर लेते हैं, 2 6 के 12 15 9 27, ठीक है। ये 3 से जा सकता है, 3 दूना का 6 और 3 5 15 3 3 का 9 3 9 27। 3 से जा सकता है 2 5 1 3, ठीक है। अब नहीं जाएगा, गुना कर देंगे, 5 दूना 10 3 30 3 90 छक्के 9 छक 54 540, यानी 540 इसका एलसीएम हो गया। 540 एलसीएम जब होता है तो हमें 4 अंकीय बड़ी सी बड़ी संख्या पूछा जा रहा है। 4 अंकीय बड़ी सी बड़ी संख्या ना, 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, तो जाहिर सी बात है 999 होता है 4 अंकीय बड़ी सी बड़ी संख्या। इसमें भाग लगाएंगे, चूँकि हमें अंदाज नहीं मिल पा रहा है कि कितना का मल्टीप्लाई जाएगा, तो हम सिंपल भाग लगा देते हैं। 540 एक बार में जा सकता है, 540 कर देंगे, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, इसमें 9 उतारेंगे, कितना बार में जा सकता है 45 है, 9 5 45, 9 बार में जा सकता है, नहीं तो 8 बार में जा सकता है कम से कम। ये 0 हो जाएगा, 8 चौके 32 का 2 8 3 8 5 40 3 43, ये हो जाएगा आपका 18 बार का जा रहा है मल्टीप्लाई। तो सिंपल हम इसमें 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके करीब जा सकता है। तो 18 चौक 72 के 2 हासिल 7 18 25 90 और 7 97 और इस पर एक 0, यानी 97 20 वो संख्या होगी। इसके बाद 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 97 4 अंकीय नहीं रह जाएगी, चूँकि 9720 तक आ गए हैं। इसमें और 540 ऐड करेंगे या फिर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 अंकीय संख्या बन जाएगी। तो 5 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी, तो वो कंडीशन नहीं कराए, 4 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या, तो 9720 आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हमारा 46 नंबर क्वेश्चन का 9720, बी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, बी सही होना चाहिए। 46 का बिल्कुल सही है, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सैंतालीस नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है 5 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ होकर क्रमशः 3 6 9 12 तथा 15 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार 36 मिनटों में एक साथ कितनी बार बजेंगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपका समय दिया गया है 3 6 9 12 15, 3 6 9 12 और 15 का सिंपल पहले हम इस प्रत्येक सेकंड दिया गया है, सभी इतना सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो हम क्या करेंगे, सबका एक अंतराल देख लेते हैं कि सभी एक साथ कितने सेकंड के अंतराल पर बजेंगी। तो इसका हम एलसीएम निकाल देते हैं, तो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा।
ठीक है। 3 से जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। अब नहीं जाएगा तो 3 दूना का 36, 18 में 10 से 180, यानी आपका सभी घंटियाँ जो है एक साथ 180 सेकंड के अंतराल पर बजेंगी। प्रत्येक 180 सेकंड पर एक साथ बजना शुरू करेंगी। और हमारा दिया गया है कि 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। अगर एक साथ बजे तो एक बार में 180 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बज रही हैं, जो 36 मिनट में कितनी बार बजेंगी। तो 36 ये मिनट में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सेकंड में चेंज हो जाएगा। ये टोटल का टोटल क्या है, यूनिट सेकंड में, और नीचे हमारा 180 सेकंड एक बार में बजे, तो भाग लगा देंगे तो हमारा पता चल जाएगी कितनी बार बजेंगी। चूंकि एक बार में बज रही है 180 सेकंड के अंतराल पर, तो जाहिर सी बात है इतना सेकंड अगर हो तो कितनी बार बजेंगी, तो 180 से एलसीएम से भाग दे देना होता है। 36, 18 और 3 से ये 12 बार में कट जाता है, तो ये 12 और ये भी सेकंड में है तो इस सेकंड से सेकंड भी कट जाता है, तो ये 12 बार आएगा। काउंटिंग की संख्या आ जाएगी, यानी 12 बार आएंगी। लेकिन इसमें ध्यान देना होता है कि ये 12 बार ही नहीं बजती है, ये जो भी आता है +1 करके हम बताते हैं 13 बार बजेंगी। क्यों? क्योंकि 180 सेकंड के अंतराल पर जब भी बचेगी तो एक पहली बार भी बजेगी, दूसरी बार जैसे हम आपको सिंपली आपको समझाने की कोशिश करते हैं, एक कैसे ऐड कर दी। आप सोच रहे होंगे जैसे आपको मैं कह दूं कि 10 और 20 के बीच कुल कितनी संख्या है, 10 और 20 को लेकर 10 और 20 के बीच में कुल कितनी संख्या है, कितनी संख्या है, बीच में नहीं, कुल कितनी संख्या है, 10 और 20 को लेकर कुल कितनी संख्या है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 20 में से 10 को घटा दीजिए, 10 संख्या है, यही नहीं कहेंगे। लेकिन एग्जैक्ट में उतनी नहीं होती है, एग्जैक्ट में एक प्लस करके होती है। कैसे? जैसे हमने आपको कह दिया कि 10 और 20 के बीच में कुल कितनी संख्या है, बीच में नहीं, मतलब 10 और 20 के को लेकर कितनी संख्या है, तो आप कहेंगे 10 और 20 के बीच में ही ना बोला गया है, तो 10 और 20 के बीच में तो आसान है भाई साहब, 20 में से 10 को घटा दीजिए आ जाएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। वास्तव में क्या होता है, एक दोनों का अंतर और +1 होता है। 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा। कैसे? 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 13 के बाद 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया, तब 20 हो गया। कितनी संख्या हो रही है टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो रही है ना। तो इसी को शॉर्टकट में हम करने के लिए क्या करते हैं, दूसरे में का पहले का अंतर कर देते हैं। अंतर करते हैं तो शॉर्टकट में तुरंत आ जाता है, और उसमें हम अपने मन से एक ऐड कर देते हैं तो टोटल निकल जाता है। 10 को भी लेकर चलेंगे, 20 को भी लेकर चलेंगे, तो प्रत्येक सेकंड में हमारा 180 सेकंड के अंतराल पर बज रही है। तो पहले स्थिति में 180 सेकंड पर बजी होगी, उसके बाद भी आपका जितना सेकंड पूछ रहा है 36 मिनट पूछ रहा है, तो 36 मिनट में जितना सेकंड हुआ उतना बार में तो ये 12 बार बजे। तो ये बीच के अंतराल के बीच का ये संख्या है कि बीच में कितनी संख्या बची है, और शुरू में एक बार बजी होगी, उसके बाद फिर ये, और ये अंतिम ये है, अंतिम समय ये है, इसके बीच का हमारा निकलता है। जब भी हम एलसीएम से भाग करते हैं उस टोटल समय में, तो हमें बीच की संख्या निकल जाती है कि बीच में कितनी बार बजा है। ठीक है, और उसमें एक बार ऐड करते हैं, या तो इसको छोड़े रहते हैं या इसको छोड़े रहते हैं, उसको ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से होता है, एक इसमें हम ऐड कर देते हैं। आशा करते हैं समझ रहे होंगे। चलिए 47 हो गया। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस कंसेप्ट को नहीं समझ पाए हैं तो आगे कहीं क्वेश्चन आएगा तो फिर समझ जाइएगा। ठीक है, आगे देख लीजिएगा, इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। 48 नंबर क्वेश्चन इसी प्रकार से है, 47 नंबर जिस प्रकार से इसी प्रकार से कह रहा है। 3 घंटियाँ एक साथ, 3 घंटियाँ जो है एक साथ आपका, 1 मिनट पहले 47 का आंसर भी तो देखना पड़ेगा। 47 का हम देख लेते हैं आंसर क्या है। 47 का ए नंबर ऑप्शन 13 है, जो कि मैंने आपको 12 भी दिया गया है, लेकिन 12 नहीं होता है, 12 मैंने आपको बता दिया। 48 नंबर क्वेश्चन बनेगा तो हो सकता है कि और कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 3 घंटियाँ एक साथ 11 बजे प्रातः बजती हैं, 11 बजे। ठीक है, एक साथ 11 बजे बजती है। अब देखिए यहाँ पे आपका क्लियर हो जाएगा। वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। तदनुसार वे दोबारा एक साथ किस समय बजेंगी? तो यहाँ पे 11 बजे एक साथ पहले बज रही है, और इसका दिया गया है 20 मिनट, 30 मिनट, 40 अलग अलग, 20
30 और 40 मिनट के अंतराल पर अलग अलग बजती हैं। तो सिंपल हमें क्या करना था, इसको सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम 120 होना चाहिए, 120 ही होगा। चलिए 2 से कर लेते हैं, 10 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और ये हम 2 से कर लेते हैं, 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये 5 से कर लेते हैं तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 दूना का 4 पचे 20, 20 छके 120। मतलब 120 हमारा क्या हुआ, ये सभी मिनट में दिया गया है, सभी मिनट में दिया गया है। तो ये भी हमारा क्या आएगा, मिनट आएगा। क्या आएगा, मिनट आएगा। तो जाहिर सी बात है जब ये मिनट आ गया तो हमें पूछ रहा है कि वो एक साथ अगर 11 बजे बज रही हैं, 11 बजे बज रही है एक साथ, तो जाहिर सी बात है कि अगला बार कितने बजे बजेगी, एक साथ। तो जाहिर सी बात है सभी को एक साथ हमने कंक्लूड किया, तो इसका निष्कर्ष निकला 120 मिनट पर बजेगी पुनः एक साथ, 120 मिनट पर। तो 120 मिनट कहने का मतलब क्या है, 120 में हम 60 से भाग लगाएंगे तो ये घंटा में चेंज हो जाएगा, तो 2 घंटा होगा। तो ये अब एक साथ कितने बजे बजेंगी, 2 घंटे के बाद बजेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि एक साथ दोनों अब तीनों सुई घंटियाँ जो हैं एक साथ 2 घंटे के बाद बजेंगी, और पहली बार बज चुकी है 11 बजे। तो 11 बजे पहली बार बज चुकी है तो 2 घंटे के बाद बजेगी पुनः एक साथ। तो 11 दो 13 होता है, यानी 13 को हम 1 बजे बोलते हैं, यानी 13 को हम 1 बजे बोलेंगे। तो 1 जब बजता है तो वो अपराह्न हो जाता है। दिन में अगर 1 बजता है तो वो अपराह्न हो जाता है, जिसको हम पीएम बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर नहीं, पास्ट मेरेडियन। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। यानी 1 बजे ये पुनः एक साथ बजेंगे 2 घंटे के बाद। ठीक है, तो 48 का आपका हो जाएगा 1 बजे, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 48 का बी आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अगर ये भी फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो शायद इसके बाद भी एक क्वेश्चन है, उससे कहीं क्लियर हो जाए। 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, 3 अलग अलग चौराहों पर यातायात से संबंधित बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड तथा 54 सेकंड, 24, 36, 54, 24, 36 और फिर आपका 54 दिया गया है। इसका एलसीएम तो निकालना ही है, आगे बढ़ते हैं। के बाद रंग बदलती हैं यदि वे तीनों 10:15 0 सेकेंड प्रातः के एक समय के साथ रंग बदलती हैं, तो अगली बार वे तीनों एक साथ किस समय रंग बदलेंगी। तो हमें क्या करना है, पहले इसको तो निकाल देते हैं। ये सभी सेकंड में दिया गया है ना, ये सभी सेकंड में है। ठीक है, ये सभी सेकंड में है, तो ये जो भी आएगा वो सेकंड में आ जाएगा। तो हम 2 से करते हैं, 12 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 2 से कर लेते हैं, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 से कर लेते हैं, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 से कर लेते हैं, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, गुना करते हैं, 2 दूना के 4, 3 12, 3 36 छक्के 216, 36 छक्के 216, यानी 216 सेकेंड बाद हमारा प्रत्येक एक रंग बदलेंगी, 216 सेकेंड बाद। तो अब देखिए 216 सेकेंड बाद पुनः एक साथ रंग बदलेंगी, मतलब कि हम क्या कर देना है अब कि 216 सेकेंड में कितना मिनट और कितना सेकेंड होगा। तो सिंपली हम इस 216 को क्या करते हैं, 216 में हम 60 से भाग लगाते हैं, तो ये हो जाएगा 36, 18, 180। 6 चौका 24 नहीं, 3 बार में जैसे 6 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8 हो जाएगा, सॉरी 11 में से 8 गया 3 हो गया, यानी 36 ये जो आता है सेकंड में आता है, और ये जो पूर्णांक आता है ये आपका मिनट में आता है, मिनट में आता है, ये मिनट में आता है। चूँकि ये सेकंड है टोटल, तो ये 60 से जब भाग करते हैं तो यहाँ मिनट हो जाता है, और जो शेष बचता है वो सेकंड में आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से 16 सेकंड बाद बजेंगी जलेंगी बत्तियाँ एक साथ। तो जाहिर सी बात है 3 मिनट 36 सेकंड बाद पुनः एक साथ जलेंगी। तो वो टाइम दिया गया है कि पहली बार कितने समय पर रंग बदल रही हैं, 10:15 0 सेकंड, 10:15 0 सेकंड पर
वो रंग बदल रही हैं, तो जाहिर सी बात अगली बार एक साथ रंग तीनों कब बदलेंगी? 3 मिनट 36 सेकंड बाद। तो मिनट वाला ये है तो 3 मिनट इसमें हम जोड़ देंगे और 36 सेकंड इसमें जोड़ देंगे। तो 3 मिनट और घंटा में तो कुछ हुआ ही नहीं है, चूँकि यहाँ घंटा नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 10:15 3 18 मिनट 36 सेकंड बाद ये पुनः एक साथ अपना रंग बदलेंगी तीनों बत्तियाँ। कोई दिक्कत नहीं है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये आपका आंसर होना चाहिए 10 18 36 प्रातः। ये हो जाएगा आपका 3 मिनट 18 सेकंड बाद तो प्रातः ही रहेगा। 49 का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल आपका सही दिख रहा है। 49 का बी ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल सही दिया गया है 49 का बी। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तो इस समापवर्तों पर आधारित प्रश्न को हमने देख लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके बाद समापवर्तों पर आधारित विशेष प्रश्न पर। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन है, तो रहने देते हैं, इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे समापवर्तों पर आधारित विशेष प्रश्न को। ठीक है, अगर हाँ विद्यासागर अंकगणित और लूसेंट प्राथमिक अंकगणित का संपूर्ण सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आपको मेरे फर्स्ट चैनल पर जाना होगा, जिसका नाम है मैथ है मस्ती भैया भाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो मैथ है मस्ती भाई अखिलेश कुमार लिखिएगा तो आ जाएगा। ये तो मैथ है मस्ती भैया यही चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद से आपका 50 नंबर क्वेश्चन से। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।